जस्ट फ्रेंड्स, देखिए आज 28 मई बुधवार का दिन, वेडनेसडे। एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन, अभी 1 मिनट पहले ही एफआईआई का डाटा आ गया और मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। आप डिस्क्लेमर देख लें, डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे तो खुल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। और स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। एफआईआई ने दोस्तों आज कैश में लगभग 4,500 करोड़ का बाई किया। डीआईआई ने 7,500 करोड़ का बाई किया और इन दोनों में ब्लॉक डील का पैसा है। आज आईटीसी की बड़ी ब्लॉक डील थी। बाकी एफआईआई ने इंडेक्स से फ्यूचर बेचे 2100 करोड़ के। इंडेक्स ऑप्शन 98,000 करोड़ के, 98,000 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। एंड स्टॉक फ्यूचर भी बेचे 2100 करोड़ के और स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। 2.8% गिर के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 18.02 पे बंद हुआ। ये थोड़ा ठीक है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग तो दोस्तों कंटिन्यू है। कल क्या होगा उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए आज का बाजार बहुत ही बोरियत भरा रहा और मनोरंजक इसलिए रहा कि सुबह बैंक निफ्टी नीचे खुला और निफ्टी 50 6 पॉइंट ऊपर खुला। हमारी जो कल की निफ्टी 50 की कॉल थी 25,150 की, 100 के पार गई। ग्रुप में हमने 88 पे लिख दिया था कि निकल जाइएगा, और कुछ बच्चों को हमने कल ही लिख दिया था कि 100 के पार निकलने की कोशिश करिए। मैं जनरली पहले लिख देता हूँ कि 88 डाल कर रखिए, हिट हो जाएगा तो निकल जाओगे। 77 में बाई थी, 25,150 की कॉल थी, कभी फंस जाए, और 18 रुपये पे वो बंद हुई है दोस्तों, तो निकलना भी जरूरी था। जितने भी लोट लेने हो वो कल एनालिसिस करके स्टडी करके उसमें ले लिए गए थे, आज निकल गए। बाजार क्लोज होते हुए उल्टा हो गया। बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ थोड़ा सा, एंड निफ्टी 50 रेड में बंद हुआ। निफ्टी 50 737 नहीं काट पाया आज, कल तो काट दिया था और 704 तक गया था, और ऊपर में 864। एक रेंज बाउंड बाजार रहा। सेल ऑन राइज दिखाई दी। एंड माइनस में निफ्टी 50 बंद हो गया 770 के आसपास, 24,770 के आसपास। उधर बैंक निफ्टी 235 तक गया, ऊपर 521 तक गया दोस्तों। इसी रेंज में ये घूमता रहा पूरे दिन, कॉल पुट की ईटिंग करता रहा। बहुत बोरियत बाजार रहा और बैंक निफ्टी 40 से 50 पॉइंट बढ़ के बंद हो गया। कोई खास और दिग्गज शेयर में एचडीएफसी रेड में रहा पूरे दिन। ऑपरेटर स्टीयरिंग, जैसे व्हीकल का स्टीयरिंग होता ना, ऐसे बैंक को घुमाता रहा। कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, क्योंकि इन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की 50% की वेटिंग है बैंक में। तो दोस्तों कुछ खास बाजार आज नहीं रहा। किसी भी मेंबर्स को, ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को कमाने का मौका बिल्कुल नहीं मिला।
मेरी नज़र 55,700 की कॉल पे थी और 55,200 की पुट पे थी। 55,700 की कॉल 459 तक गई एंड दोस्तों उसको भी गला दिया गया, वो भी 158। एंड उधर 55,200 की को पुट भी 459 गई और वो भी गला दी गई और एक बार को 158 से नीचे आ गई थी, 170 पे शायद बंद हुई है। ये था आज के बाजार का हाल। निफ्टी 50 में गिरने वाले ज़्यादा थे 31 शेयर, बढ़ने वाले कम थे 19 शेयर। एंड 6 बैंक ग्रीन में बंद हुए, 6 बैंक रेड में बंद हुए। तो इस तरह की कहानी दोस्तों आज बाजार में हुई। सीमित रेंज बाउंड कंसोलिडेशन फेज कहो या एक्सपायरी के दिन पे कोई बड़ी घटना का इंतजार करते हुए बाजार दिखाई दिए। बाजारों में सोमवार मंगलवार को कॉल पुट से निकलने के मौके मिले, लेकिन आज कॉल पुट से निकलने के मौके ऑपरेटर ने नहीं दिए। लेने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ले लिया ही करते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। पुट का बाजार है, नया लो बनाती है पुट, बाय करिए, 20 पॉइंट मिलेंगे आपको, ऊपर जाती है निकल जाएगी, फिर नया लो बनाती है, बाय करिए और 20 पॉइंट मिलेंगे, निकल जाइए। दिस वाज द वे। बट लेके बैठे रहना और वेट करना कि ये तो 400 आएगी हम तभी निकलेंगे, दोस्तों ऐसे लोगों को ऑलमोस्ट लॉस ही होता है। पहले सोमवार मंगलवार के ओकेजन्स पे तो निकल गए, तेज़ी से रिवर्स बैक मार दिया, लेकिन कल आप होप कर रहे हैं कि कल भी रिवर्स बैक मारेगा। दोस्तों FII अपने शॉर्ट को लॉन्ग कर रहे हैं, 53,000 शॉर्ट थे, फिर 55,000 हो गए और कल 67,000 हो गए। अगर वो शॉर्ट कवर करते तो इस तरह से लॉन्ग ना करते। हो सकता है कल भी एक्सटेंड कर दें शॉर्ट बढ़ा के, ऐसा मेरा मानना है। कवर कर लिया तो बहुत वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ITC का आज बड़ा ब्लॉक डील था, वो कैश में दोनों DIA FI की बाइंग, वो ब्लॉक डील का पैसा उसमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज तो माइनस में ही FII का एक्टिविटीज आज की हैं। तो FII भी एक दिन बेचते हैं, एक दिन खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, एक दिन खरीदते हैं। अब कल क्या करेंगे? शॉर्ट कवरिंग भी कर सकते हैं। देखिए अब आप सुन लीजिए अच्छी तरह। अगर बाजार कल नीचे की तरफ गए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाई, चार्ट पे भी मजबूती दिखाई, कैंडल भी मजबूत तो नहीं बनी, मरी हुई कैंडल है। बट अगर कल बाजार नीचे खुले तो दोस्तों ऑपरेटर नीचे से खींच देगा। नीचे खुलने का मतलब पुट वालों को थोड़ा चांस मिलेगा निकलने का। अगर बाजार नीचे की तरफ गया, नीचे खुले, तो पुट वालों को चांस मिलेगा निकलने का, और फिर नीचे से दोस्तों बाजार को ऑपरेटर खींच देगा ऊपर। सुन लीजिए अच्छी तरह। और अगर बाजार गैप अप खुले तो डेफिनेटली बाजार में एक गिरावट आएगी और दोनों तरफ के मूव देखे जाएंगे दोस्तों। तो मेरा मानना ये है, पुट वालों को लिटिल बिट
50-60 पॉइंट का ही बेनिफिट मिल सकता है कल निकलने के लिए, ज़्यादा की उम्मीद ना करें। और कॉल वालों को भी इतना ही बेनिफिट मिल सकता है। और अमूमन जैसे ऑलमोस्ट होता है कि 3 बजे के बाद सारे प्रीमियम गल जाते हैं दोस्तों। तो कल का ट्रेड तो कोई लेना बिल्कुल भी भूल के भी कल का, जिसके पास है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे निकलें। थोड़ा सा इंतज़ार पुट वाले कर लें, थोड़ा सा कॉल वाले कर लें। और जहाँ आज उनकी कॉल या पुट थी उसमें 50-50 पॉइंट अगर वे बढ़ती हैं तो निकलने का कष्ट करें, क्योंकि 3 बजे 3-3 रुपया हो जाएगी, फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। हाँ, अगर आपको बाइंग करनी है, अगर आपको कल बाइंग करनी है और मार्केट स्टार्टिंग में बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, लेवल अभी बताऊंगा, नीचे की तरफ जा रहा है, खुला ही नीचे की तरफ, खुला ही नीचे की तरफ, तो दोस्तों आप 5 जून की कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी 50 में। घबराइए मत अगर जिसके पास कॉल है कि ये तो कॉल गिर गई या मर गई, नो, बाय फ्रेश बाय कर सकते हैं। और अगर बाजार ऊपर में खुला गैप अप तो कॉल के लिए इंतज़ार कर लें। जब नीचे आए तो नेक्स्ट 5 जून की कॉल बाय करने की कोशिश की जा सकती है, कॉल बाय करने की, क्योंकि मार्केट पे आफ्टर ऑल एक बुलिश अप मूवमेंट बना हुआ है दोस्तों, जब तक कुछ सर्टेन लेवल्स ना कटें। सर्टेन लेवल्स वो हैं क्या? निफ्टी 50 आज 737 और उसके बाद वो 770-75 चला गया, 864 तक गया, यानी गिरने के मूड में वो नहीं है। चाहे आप रिलायंस देख लें, चाहे आप एल&टी देख लें, चाहे आप दिग्गज IT शेयर्स देख लें, वो गिरने के मूड में दोस्तों नहीं है। यही हाल बैंक का है, ICICI या दिग्गज शेयर गिरने के मूड में दोस्तों नहीं है, मूड बुलिश ही बना हुआ है। बट बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल या पुट आप ले नहीं सकते, क्योंकि 1500 प्रीमियम को कौन झेलेगा भाई। अगर 2000 का प्रीमियम है, 30 का लोट है, तो दोस्तों 60,000 का लोट थोड़ी लिया करते हैं। तो मेहरबानी करके बैंक निफ्टी की तो नेक्स्ट कॉल या पुट लेने से दूर रहें, जहाँ फंसे हैं उनसे ही निकलने की कोशिश करें। साफ तरीका मैंने बता दिया। अगर पुट में फंसे हैं 50-60 पॉइंट ऐड कर ले और निकल जाइए। अगर कॉल में फंसे हैं 50-60 पॉइंट ऐड कर लें, निकल जाइए। दोनों तरफ के मुंह मिलेंगे। और 3 बजे के बाद फिर बात मत करना, या तो वो 3-3 रुपये हो जाएंगे और या एक साइड भागेगा, जैसी इसकी पिछले दिनों से आदत बनी हुई है। वेदर शॉर्ट कवरिंग होगी तो पुट भागेगी, पुट के ही भागने के चांस ज़्यादा है दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग कॉल में तो हुआ नहीं करती। ओके, बट कॉल भी गिरी है, पुट भी गिरी है, दोनों गिरे। दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। 50-50 पॉइंट अगर इंक्रीमेंट मिल जाए कल, कॉल से निकल जाइए, पुट से भी निकल जाइए, वेट कर लीजिए। अगर बाजार शुरू में गिरेगा तो समझ लीजिए पुट में 50 पॉइंट मिल गए, निकल जाइए। और अगर शुरू में बाजार बढ़ेगा तो कॉल में 50 पॉइंट मिल गए, निकल जाइए। शुरू में बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, सेल ऑन राइज, और शुरू में गिरेगा तो फिर बढ़ेगा, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज भी हो जाएगा एंड कॉल पुट का प्रीमियम ईटिंग भी हो जाएगा। ये तो रही स्ट्रेटजी निफ्टी 15 बैंक निफ्टी। नेक्स्ट के लिए निफ्टी 50 में ओनली यू कैन गो टुवर्ड्स कॉल। लेवल्स भी मैं बता देता, जबकि वो लेवल्स सेबी का तरफ से मनाही है और किसी स्टॉक के बारे में भी मनाही है। कल आपको हल्ला गुल्ला करके एक ऑटोमोबाइल का स्टॉक बताया था, देख लीजिए कितना गया, इतनी उसकी औकात थी, इतना ही वो चला गया। चाहे कॉल ऑप्शन ले लो, चाहे उसको कैश में ले लो।
कल फिर वो मौका देगा। तो दोस्तों हम तो जिसके पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के पड़ जाते हैं, और वो प्रॉफिट दे के ही जाता है। 2-3 दिन से तो मैं कंटिन्यूस में प्रॉफिट ले रहा हूँ, आपका पता नहीं आप ले रहे या नहीं ले रहे। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, वीकली मंथली निफ्टी बैंक मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी कहाँ ख़त्म होगी, खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने, जनरली तो यही होता है। बट कुछ लोग बोल रहे हैं 25,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी, कुछ बोल रहे हैं नीचे होगी। दोस्तों मुझे लगता है इन बिटवीन ही हो जाएगी। जिस तरह से ये बाजार चल रहा है, निफ्टी 50 864 अगर काटता है तो 923 पे नजर रखिएगा। अगर वो भी काट दिया तो फिर ये 25,000 के ऊपर जाएगा और 25,110 के आसपास इसका हाई बनेगा। याद रखिए, नोट कर लीजिए वीडियो आगे पीछे देख के। सब्सक्राइब तो आप करते हैं नहीं करते वो तो मैंने देखा नहीं है। एंड सपोर्ट अगर इसने कल 704 तोड़ दिया, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं उसके लिए, 24,704 जिसको तोड़ सकता है, तो फिर ये डेफिनेटली 610 एंड 550 480 तक भी गिर सकता है दोस्तों। अगर इसने 704 तोड़ दिया तो फिर ये बियरिश मोड में आ जाएगा जबरदस्त। और आप 5 जून की कॉल, अगर ये सेकंड सपोर्ट 610 के नीचे जाए तो बाय करने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी सपोर्ट तो 235 का था, आज 55,235, लेकिन कल 55,235 को ये तोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसको कॉल के प्रीमियम गला लें। बट लास्ट बट नॉट लिस्ट 55,037 अगर उसको भी तोड़ देगा तो फिर तो गई भैंस पानी में। 54,900 और 800-700 तक जा सकता है। नाउ आई कम टू रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। इसका रेजिस्टेंस दोस्तों 550, फिर वही कहानी 55,550 और 55,680, 863 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। इससे ज़्यादा दमखम इसके अंदर है नहीं। तो आप ये लेवल्स नोट कर लें और इन लेवल्स के साथ ही प्ले करें। बहुत कुछ देने के लिए कल है, कल बहुत कुछ देने के लिए है, क्योंकि कल बड़ी एक्सपायरी है। कॉल ऑप्शन नेक्स्ट जून के कहाँ दिए जा सकते हैं, पुट ऑप्शन नेक्स्ट जून के कहाँ दिए जा सकते हैं। कल 2:45 इज द टाइम टू गिव सच टाइप ऑफ कॉल और पुट इन स्टॉक्स, और वो सिर्फ व्हाट्सएप मेरे मेंबर्स को ही मिलेंगे। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ड्यूरिंग द मार्केट नॉट पॉसिबल टू गिव एज पर सेबी गाइडलाइंस। मेंबर बनने की कष्ट करें, ज़्यादा फीस नहीं है, तुलना कर लीजिए। मंथली फीस लेता हूँ 5,000 रुपये इंडेक्स ऑप्शन का, कम्युनिटी मिला दूंगे तो 6,000 रुपये, जिसमें रात 11:30 बजे तक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों इसी सब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।